दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक था, यह एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असमान रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। कथन दो है, ये भारत में अच्छी बारिश से जुड़ा हुआ है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है, या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अल नीनो के प्रभाव की संभावना के बावजूद भारत में इस वर्ष सामान्य मानसून रहने की उम्मीद है। आपको बता दें कि अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असमान रूप से गर्म होने का वर्णन करता है, इसलिए कथन एक सही है। अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है बच्चा। यह धारा क्रिसमस के आसपास प्रवाहित होने लगती है, इसलिए यह नाम बेबी क्राइस्ट का उल्लेख करता है। इस शब्द का पहला प्रयोग 19वीं शताब्दी में पेरू और इक्वाडोर में मछुआरों द्वारा असमान रूप से गर्म पानी का उल्लेख करने के लिए किया गया था। अल नीनो अक्सर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी एवं पूर्वी अंतर्देशीय क्षेत्रों के साथ साथ इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और प्रशांत द्वीपों जैसे फिजी, टोंगा तथा पापुआ न्यू गिनी में गर्म और शुष्क परिस्थितियों से जुड़ा होता है। इसके प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारतीय मानसून की वर्षा सामान्यतः सामान्य से कम होती है, इसलिए कथन दो सही नहीं है। तो इस तरह प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, सिल्वर लीफ डिजीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह कवक के कारण होने वाला एक पौध रोग है। कथन दो है, यह विशेष रूप से गुलाब, रोडोडेंड्रोन, प्लम, खुबानी और चेरी की प्रजातियों में होता है। और कथन तीन है, इससे अब तक मनुष्यों के प्रभावित होने का कोई उदाहरण नहीं मिला है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है, या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन, या फिर केवल एक और दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी केवल एक और दो कथन ही सही है। आइए विश्लेषण से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने पहली बार एक इंसान को पौधे के फंगस से संक्रमित पाया है। दरअसल कोलकाता का एक व्यक्ति उस फंगस से संक्रमित हुआ था जो पौधों में सिल्वर लीफ डिजीज का कारण बनता है, इसलिए कथन तीन सही है। आपको बता दें, सिल्वर लीफ डिजीज एक पौधे की बीमारी है जो चोंड्रोस्टेरियम परप्यूरियम नामक कवक के कारण होती है, इसलिए कथन एक सही है। यह कवक आमतौर पर पौधों में रोग का कारण बनता है, विशेष रूप से गुलाब, रोडोडेंड्रोन, प्लम, खुबानी और चेरी की प्रजातियों में, इसलिए कथन दो सही है। इस तरह प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी एक और दो कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा लेखक सम्मेलन यानी YAC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह भारत द्वारा नई दिल्ली में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का एक कार्यक्रम है। कथन दो है, इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है, या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में भारत ने शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की वर्तमान अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली में SCO युवा लेखक सम्मेलन यानी YAC की मेजबानी की, इसलिए कथन एक सही है। शिक्षा मंत्रालय नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ YAC के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, इसलिए कथन दो सही नहीं है। इस सम्मेलन की थीम SCO सदस्य देशों के बीच सभ्यतागत संवाद है, जिसमें इतिहास, दर्शन, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति, साहित्य और विज्ञान एवं चिकित्सा जैसे उपविषयों के साथ युवा विद्वानों का दृष्टिकोण शामिल है। ये सम्मेलन युवाओं को आधुनिक शिक्षा, उन्नत प्रशिक्षण, उद्यमशील गतिविधियों और अभिनव परियोजनाओं में व्यापक भागीदारी के अवसरों का पता लगाने के लिए एक गतिशील मंच प्रदान करता है। आपको बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। वहीं 27 नवंबर 2022 को ईरानी संसद ने SCO में ईरान की सदस्यता को मंजूरी दी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कि केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। कथन दो है, इसका उद्देश्य उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर आर्थिक चालकों की पहचान करना और उनका विकास करना है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है, या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी,
न तो एक और न ही दो। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। बता दें कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इसलिए कथन एक सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए इस योजना को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर आर्थिक चालकों की पहचान करना और उनका विकास करना है, इसलिए कथन दो सही है। ये योजना कौशल विकास और उद्यमिता के माध्यम से सामाजिक उद्यमिता, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी। साथ ही उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों के विकास में भी मदद करेगी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह केवल मादक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से निपटता है। कथन दो है, ये विभिन्न संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के प्रावधानों के दायरे में काम करता है। और कथन तीन है, हाल ही में इसका एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर एक, दो और तीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दो और तीन कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया, इसलिए कथन तीन सही है। ये पोर्टल दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के साथ फार्मा उद्योग द्वारा व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम करेगा। आपको बता दें, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो केंद्र सरकार का एक संगठन है। ये संगठन नारकोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और प्रीकर्सर केमिकल्स के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से निपटता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। ये विभिन्न संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के प्रावधानों के तहत काम कर रहा है, इसलिए कथन दो सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी केवल दो और तीन कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। कथन दो है, यह संघ और राज्यों के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है? या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि राज्यों को सब्सिडी के उचित लेखांकन को बनाए रखने के साथ राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए उपाय करने चाहिए। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी, इसलिए कथन एक सही है। इस संघ के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, तो वहीं किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, इसलिए कथन दो सही नहीं है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस मंत्रालय की एक पहल है? आपके ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या फिर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सफलता पर प्रसन्नता जताई है। बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, इसलिए विकल्प डी सही है। इसका प्रमुख उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल हानि से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का कार्यान्वयन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसके तहत किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5%, तो वहीं वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में 5% प्रीमियम भरा जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वीक वन लेब अभियान किस मंत्रालय या संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। हाल ही में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने अपना वन वीक वन लैब अभियान शुरू किया है, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। यह अभियान हर सप्ताह प्रत्येक प्रयोगशाला की विरासत, विशिष्ट नवाचारों और तकनीकी सफलताओं को प्रदर्शित करने के लिए शुरू किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशालाओं में से एक है।
ये उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में स्थित है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य या क्षेत्र में आपको बुरांश फूल के प्राकृतिक आवास में मिलने की सबसे अधिक संभावना है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, केरल या फिर असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, उत्तराखंड। हाल ही में एक अभिनेत्री ने बुरांश फूल या रोडोडेंड्रोन आर्बोरेटम के अद्भुत लाभों को साझा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। बुरांश की पत्तियों और फूलों का प्रयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता रहा है। हालिया शोध में बुरांश के फूल में मौजूद एंटी डायबिटिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, हार्ट और लीवर के सुरक्षात्मक गुणों का मूल्यांकन किया गया है। रोडोडेंड्रोन आर्बोरेटम एक सदाबहार झाड़ी है जिस पर लाल रंग के फूल आते हैं। उत्तराखंड में इसे बुरांश तो वहीं नेपाल में इसे लाली गुरांस या गुरांस के नाम से जाना जाता है। ये उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है, इसलिए विकल्प बी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, उत्तराखंड। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों यानी पीवीटीजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, जनजाति कार्य मंत्रालय इनके विकास की योजना को लागू करता है। कथन 2 है, 1973 में ढेबर आयोग ने एक अलग श्रेणी के रूप में आदिम जनजाति समूह यानी पीटीजी का वर्गीकरण किया। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन साई की बात को समझते हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने कोलकाता में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी पीवीटीजी के साथ बातचीत की। आपको बता दें, पीवीटीजी अनुसूचित जनजाति का एक उप वर्गीकरण है जिसमें अनुसूचित जनजाति की तुलना में अधिक संवेदनशील जनजातियां शामिल है। 1973 में ढेबर आयोग ने अति संवेदनशील जनजातियों के लिए आदिम जनजाति समूह यानी पीटीजी के रूप में एक अलग श्रेणी बनाई, इसलिए कथन दो सही है। 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी यानी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कर दिया। 1975 में सरकार ने पीवीटीजी समूहों की पहचान करने की पहल की और ऐसे 52 समूहों की घोषणा की। 1993 में 23 और समूहों को पीवीटीजी श्रेणी में जोड़ा गया, जिससे भारत में कुल 75 पीवीटीजी समूह हो गए हैं। जनजाति मामलों के मंत्रालय ने इस समूह के कल्याण और विकास के लिए योजना भी शुरू की है, इसलिए कथन एक सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कि एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अब वक्त हो चला आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला है एस्टोनिया, दूसरा है स्लोवेनिया, तीसरा है क्रोएशिया। उपयुक्त में से कौन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के सदस्य हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, या फिर ऑप्शन डी एक, दो और तीन। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं किसी नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।